इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। जाने की तैयारी क्या हो रही है? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इतनी दयनीय उनकी आर्थिक स्थिति है। सरकार की योजनाओं का लाभ, सरकार की आर्थिक योजनाओं का लाभ कोई भी दलित समाज को नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है बिहार में। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जब से जदयू बीजेपी से अलग हुई है, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री देश के कई विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। बता दें कि ये बैठक पहले 12 जून को होने वाली थी, लेकिन कई नेताओं के बाहर होने के कारण इसे टाल दिया गया। 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में जीतन राम मांझी को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में ST/SC कल्याण मंत्री संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये सच होता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा सौंपा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? जाने की तैयारी क्या हो रही है? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी, निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है। उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको अगर आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बताइए। वहीं इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में किसी का सम्मान नहीं करते हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, विश्वास दिलाना पड़ रहा था, उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना। दो विभाग पहले था एनडीए के समय में, एक विभाग पर सिमटा देना और दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? जिसके पास थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेगा। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है और विपक्षी एकता के लिए 23 तारीख को बिहार के पटना में ही बैठक आहूत की गई है और उसके पहले सहयोगी दलों का नाराजगी और छोड़ना यह बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। जब एक राज्य के अंदर में गठबंधन को सही नहीं रखा जा सकता है तो पूरे देश में महागठबंधन की या विपक्षी एकता की बात ये पूरी तरह से बेईमानी है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक कद्दावर नेता हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और वो कोई भी निर्णय बड़े सोच समझ कर लेते हैं। उनके बेटे संतोष सुमन ने महागठबंधन सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये हम पार्टी का अंदरूनी निर्णय है और जीतन राम मांझी जी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। वो बड़े ही पुराने और गंभीर नेता हैं। अब पिछले दिनों उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो भी बड़े गंभीर थे, जिस पर लगता है कि महागठबंधन सरकार और उनके नेता ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने दलितों के बीच सरकारी योजनाओं के नहीं पहुंचने को लेकर के, दलितों के दमन उत्पीड़न को लेकर के, दलित समाज की उपेक्षा को लेकर के सवाल उठाए थे और नीतीश सरकार के दौरान ये बातें देखी जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष विजय सापला जी ने पिछले दिन 2 आंकड़े जो बताए वो भी हैरान करने वाले थे कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय तक 80% अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर सिर्फ 4 से 5% ही अनुसूचित जाति के लोग बीपीएल सूची से ऊपर जीवन बसर कर रहे हैं। यानी 94-95% अनुसूचित जाति के लोग गरीबी रेखा के दायरे में है। इतनी दयनीय उनकी आर्थिक स्थिति है। सरकार की योजनाओं का लाभ, सरकार की आर्थिक योजनाओं का लाभ कोई भी दलित समाज को नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है बिहार में। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बिहार में बड़े फॉल्ट है। जीतन राम मांझी जी के बार बार सवाल उठाने पर भी ये लोग उनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहे और जीतन राम मांझी जी का नाम और चेहरा महागठबंधन के लोग ब्रांडिंग के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। तो हो सकता है कि इन बातों से उनकी तकलीफ थी, स्वाभाविक है। उन्होंने निर्णय लिया होगा कि उनके बेटे मंत्रिमंडल से बाहर आए। अब देखना होगा कि आगे वो क्या निर्णय लेते हैं। वहीं इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार और विपक्षी एकता पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों की। आने वाले दिनों में ऐसे कई और उदाहरण देखने को मिलेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। मांझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहां पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे। जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। बता दें कि बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से मंगलवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने यहां इसकी घोषणा की। इसे नीतीश की विपक्षी एकता को बड़ा झटका माना जा रहा है। मालूम हो कि संतोष सुमन HAM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की थी। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।